तो ये क्वेश्चन 3 है आपका। नीतू हैज़ 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या है उसके पास? 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में उसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और एक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों डाइल्यूट है बट दे आर नॉट लेबल्ड, अब लेबल्ड नहीं है। Adding which of the following solutions to the test tubes will help her to identify the acidic and basic solution? अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इन दो में एक एक लिक्विड है। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब हो गई आपके पास और दूसरी टेस्ट ट्यूब है आपके पास ये। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आपके पास 2 लिक्विड हैं, एक है आपके पास बेस, एक है आपके पास एसिड, एक में आपके पास है डाइल्यूट HCl और एक में आपके पास है डाइल्यूट NaOH। बट यू डो नॉट नो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है और आप उसको जानना चाहते हो एंड यू डोंट हैव एनी इंडिकेटर है, दैट इज़ नॉट टू बी यूज्ड हियर बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन हियर। आपके पास विनेगर हो सकता है, बेकिंग सोडा है या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो इनमें से क्या चीज़ आप ऐड करेंगे या किस चीज़ के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कौन सा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब सोचो, इस चीज़ को दिमाग में जोड़ दो। तुमने एसिड बेसिस चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी हैं? देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एसिड की और दूसरे हम बात कर रहे हैं बेस की। तो यानी चैप्टर कौन सा हुआ आपका? एसिड बेस से रिलेटेड है। ये आपको ध्यान आ जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे इस तरह के। दूसरी बात, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? जब इस तरह क्वेश्चन आए तो सीधे ध्यान देना कि हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में, क्योंकि NCERT से बियॉन्ड तो कुछ आना नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें याद होगा कि तुमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। यस, वेरी गुड, क्लियर। एक तो आपने रिएक्शन पढ़ी है मेटल की, एसिड्स के साथ में बेस के साथ में रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन पढ़ी है आपने मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और दूसरी पढ़ी है आपने मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो आप इसको, वो आपने पढ़ा है। तो इसकी जब रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट की या मेटल बाइकार्बोनेट की विद एसिड्स, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये आपकी रिएक्शन याद होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? विनेगर है। विनेगर तो एक एसिड है, इसको हम यदि एसिड में डालेंगे या इसको हम बेस में डालेंगे, बेस में मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस भी करेगी, लेकिन हम उसमें देख क्या पाएंगे? हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन होगी तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि किस में एसिड है किस में बेस है। दूसरा बेकिंग सोडा है। तो अब बेकिंग सोडा यदि मैं देखूं तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका? NaHCO3 होता है। यानी क्या है? ये बाइकार्बोनेट है, मेटल, सोडियम मेटल है और ये HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है कि मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब यदि हमने मेटल कार्बोनेट यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर ठीक है, ये हमने मेटल कार्बोनेट थोड़ा सा इसमें ऐड किया, तो क्या होगा? हमें यहाँ पर कुछ फिज दिखेगा, जो झाग जिसको आप कहते हो, जैसे कि लाइक एक आवाज़ के साथ में फिज जिसको कहते हैं। आपने कोई कोल्ड ड्रिंक में जो होता है फिज, आपने बॉटल ओपन की तो बहुत सारे आप झाग देखते हो उसमें, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर। तो वही है यहाँ पर। तो यानी कि हम और उसको हम NaOH में ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हो रहा है। यानी ये हमारा एसिड हो गया जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा यानी कि बेस हो गया। तो हम किससे पता कर सकते हैं? बाय एडिंग बेकिंग सोडा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? बेकिंग सोडा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। ये करेक्ट हो गया। सोडियम क्लोराइड भी ऐड करोगे तो कुछ कोई रिएक्शन आपको ऐसी नहीं देगा कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ और आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, बेकिंग सोडा। तो इसी तरह से आपको जब यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप उस चैप्टर पे जाओ, अपने ब्रेन में चैप्टर लाओ, चैप्टर के वो पेजेस लाओ, क्या क्या आपने पढ़ रखा है, आपको ध्यान आ जाएंगी चीज़ें और आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।